नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ हितेन सर। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th हिंदी चैप्टर 3 काकी का सारांश। सबसे पहले प्रस्तुत कहानी में एक बालक के माँ के प्रति प्रेम को प्रकट किया गया है। बालक के लिए अपनी माँ ही सब कुछ होती है। कहानी का बालक श्याम भी अपनी माँ को भगवान के घर से लाने के लिए और अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ता। इस तरह से यह कहानी बेटे के अपनी माँ के प्रति निश्चल प्रेम को प्रदर्शित करता है। इस कहानी में अपनी माँ के प्रति प्रेम का बारे में यहाँ वर्णन और प्रदर्शित किया गया है। कहानी का सार इस प्रकार है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके घर के कोहराम मचा था। कोहराम मतलब के रोना धोना मचा हुआ था। उसकी माँ ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा उठे हुए कंबल पर भूमि शयन मतलब जमीन पर लेटाई हुई शयन कर रही थी और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से मतलब एकदम दुख के ढंग से विलाप कर रहे थे। विलाप मतलब कोई चला जाता है उसके लिए दुख करते हैं, उसे विलाप कहते हैं। उसके बाद जब उसकी माँ की शमशान ले जाने के लिए ले जाने लगे तो श्यामू ने अपनी माँ को रोकने के लिए बड़ा उपद्रव मचाया। मतलब बहुत तूफान करने लगा, बहुत धमाल कर दी उसने। श्यामू अबोध बालक होने के कारण, अबोध मतलब उसे ज्ञान नहीं था कि उसकी माता की मृत्यु हो गई। कारण बड़े बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे उसकी माँ की मृत्यु की बात यह कहकर छिपाई थी कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है। परंतु जैसा कि कहा जाता है, असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार श्यामू जब अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खेलने जाता तो उनके मुंह से यह बात उजागर हो गई। उजागर मतलब उसे अपने दोस्त से पता चली गई कि उसकी माँ राम के यहाँ गई है। राम के यहाँ मतलब कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। और इस तरह श्यामू को पता ही चल गया कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। और इस प्रकार बहुत दिन तक रोते रहने के बाद उसका रुदन मतलब के रोना तो शांत हो जाता है, लेकिन माँ के वियोग की पीड़ा उसके हृदय में शोक बनकर बस जाती है। वियोग मतलब माँ का बिछड़ना। उनकी माँ चले जाने के बाद उस बेटे को कितना दुख होता है उसे कहते हैं वियोग की पीड़ा। उसके हृदय में शोक बनकर मतलब दुख बनकर बस जाती है और बस जाता है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वह इतना अबोध बालक है मतलब अज्ञानी बालक है कि सत्य और असत्य के ज्ञान से अपरिचित होने के कारण अपनी माँ की मृत्यु की बात भी नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि उसकी माँ ईश्वर के पास गई है, जिसे वह पतंग की डोर के सहारे नीचे ला सकता है। श्यामू अपनी माँ के जाने के बाद हमेशा दुखी रहा करता था। उसके हम उम्र बच्चों के अनुसार उसकी माँ राम के पास गई है, इसलिए वह प्राय मतलब हर रोज शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक ध्यान से अपनी माँ की राह उस आकाश की ओर देखा करता था और अपनी माँ को याद किया करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी और श्यामू ने सोचा कि
पतंग की डोर को ऊपर राम जी के घर भेजकर वह अपनी माँ को वापस बुला लेगा। उसे क्या दिमाग में सूझा कि एक बार उसने पतंग उड़ते हुए देखा और उसे लगा कि एक बार मैं इसी तरह पतंग उड़ाऊंगा और राम जी के घर से मेरी माँ को बुलवा लूंगा। और यही सोचकर उसका हृदय खिल उठा। हृदय खिल उठा मतलब कि यही बात सोचकर वो बहुत आनंद हो गया कि चलो अभी मेरी माँ राम जी के घर से वापिस आ जाएगी। इस तरह अपनी माँ को राम जी के घर से पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने भोला से पतंग और रस्सी मंगाई। पतंग और मांझा मतलब पतंग और रस्सी उसने उसके दोस्त कौन था, उसका नाम भोला, उससे मंगाया। भोला उसका समवयस्क साथी था, मतलब उनकी ही उम्र का, उसकी ही उम्र का, उसका समवयस्क मतलब वही एज का उसका साथी था। वह सुखिया दासी का पुत्र था। भोला किसका पुत्र था? सुखिया दासी का पुत्र था। श्यामू लिखना नहीं जानता था। श्यामू लिखा पढ़ा नहीं जानता था, इसलिए उसने जवार भैया से काकी लिखवाने में मदद मांगी। क्या इसे क्या पता चलता है कि श्यामू पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने जवार भैया से पतंग पर क्या लिखवाने की मदद मांगी? काकी लिखवाने की मदद मांगी। काकी लिखवाने का श्यामू का यह उद्देश्य था कि यदि चिट पर काकी लिखा होगा तो पतंग सीधे उसकी काकी के पास ही पहुंच जाएगी। श्यामू अपनी माँ को राम जी के घर से लाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मतलब कि अपने उद्देश्य का पूर्ति करने के लिए, अपने उद्देश्य पूर्ण करने के लिए पहले अपने पिता से पतंग दिलाने की प्रार्थना करता है। अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए वह अपने पिता से क्या कहता है? पिताजी पिताजी मुझे एक पतंग दिलवा दो। इसके लिए वो प्रार्थना करता है। श्यामू के पिता अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी और उदास रहते थे। श्यामू के पिता अपनी पत्नी और की मृत्यु से दुखी और उदास रहते थे। उसमें यह श्यामू की जिद कि भाई मुझे पतंग दिला दो, पतंग दिला दो। इसलिए उन्होंने श्यामू की पतंग की मांग को तो सुनी, पर उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए श्यामू को पतंग नहीं दिलवाई। परंतु जब उसे पिता उसे पतंग नहीं दिलवाते हैं तो वह खूंटी पर रखे, खूंटी पर मतलब एक जगह पर लटके हुए कोट से, पिता के कोट से चवन्नी चुरा लेता है। क्या करता है ये? चवन्नी चुरा लेता है। मतलब देखो जिस तरह से एक बच्चे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, मतलब ये बात बहुत गलत है। नहीं मानते, नहीं मिलता है तो हमारे पिता को और हमारी माता को अवश्य समझाना चाहिए कि मम्मी या पापा हमें इस काम के लिए पैसा चाहिए, तो आपके पिता और आपकी माता आपको कभी ना नहीं कहेंगे। यह बात यहाँ श्यामू से गलत हो गई क्योंकि श्यामू अज्ञानी था। और इस तरह से श्यामू ने क्या गलती कर दी? पिता के कोट से चवन्नी चुरा लेता है और भोला से कहकर पतंग और डोर की व्यवस्था करता है। इस प्रकार अपनी माँ को वापस लाने के लिए वह चोरी करने से भी नहीं हिचकिचाता। चोरी करने से हिचकिचाता मतलब चोरी करने से भी नहीं डरता। विश्वेश्वर को अपने कोट की जेब से पैसा गायब होने का पता चल गया। विश्वेश्वर को क्या पता चल गया? कि उसके पिता को पता चल गया। उन्हें लगा यह काम भोला और श्यामू में से किसी एक का हो सकता है। अपने जेब से इस तरह रुपया चोरी होने की बात को लेकर विश्वेश्वर उग्र हो गए थे। उग्र मतलब के बहुत ही गुस्से हो गए थे कि उन्हें पता चल गया कि दोनों में से कोई एक चोर होगा। श्यामू अपनी माँ को पतंग के सहारे
नीचे उतारने के कार्य में लगा ही था कि उसके पिता को चोरी की खबर लग जाती है और वे वहां पहुंच जाते हैं जहां श्यामू और भोला पतंग की रस्सी बांध रहे थे। विश्वेश्वर का उग्र विश्वेश्वर अपनी कोट की जेब से 1 रुपए की चोरी का पता लगाने जब भोला और श्यामू के पास पहुंचते हैं तो उन्हें भोला के सच्चाई का पता चलता है कि श्यामू ने ही 1 रुपए की चोरी की थी। इस पर वे इस पर वे बहुत अधिक क्रोधित हो उठे थे और क्रोधवश श्यामू को धमकाने और मारने के बाद क्या किया उन्होंने, पतंग फाड़ देते हैं। लेकिन जब उन्होंने भोला द्वारा यह पता चलता है कि श्यामू इस पतंग के द्वारा काकी को मतलब अपनी माँ को राम के प्यार से नीचे लाना चाहता है, सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्ध होकर वहीं खड़े रह जाते हैं। मतलब कि उसे उन्हें बहुत दुख होता है कि उन्होंने जो भी किया अपने बेटे का दिल दुखा दिया है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर काकी का ये सारांश एक छोटी सी कहानी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो यह हमारा चैप्टर काकी यह पूर्ण होता है। आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इस तरह से हमारा ये पाठ यहाँ पूर्ण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Like, subscribe and study with Hiten sir.